और यदि आप झगड़े में उधारू हो गए और आपने मान लो कोई हथियार से उसका नुकसान कर दिया। तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे ग्रह तो धरती भी है, तो क्या धरती की कोई दशा कभी आती है या फिर ये हमारे जीवन पर कोई असर क्यों नहीं डालती है? ये ग्रह हमारे जीवन पर कोई गलत या कोई भी अच्छा असर क्यों नहीं डालते? है उनके डर पितृ तो भगवान से भी पहले आपकी मदद के लिए आते हैं, क्योंकि वो आपके ही हैं। कि अपने पूर्वजों की तस्वीर आप घर में रखना बंद कर दें, ये कितना सही है? क्या वाक़ई उनका अस्तित्व है तस्वीरों में जो है, हमारे मन में जो है, क्या वो मिटा देना चाहिए? हमारे यहाँ देखो काले रंग से बहुत डराया गया है हुँ। और मैं सबसे शुभ रंग ही काला मानता हूँ। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे शो में जिसका नाम है गपशप विद ज्योति में। और चलिए आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आए दिन आपकी दिनचर्या में हर कोई इसके बारे में बात तो करता है लेकिन कोई भी इसे डिटेल से नहीं जानता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जानना तो चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं है, जैसे कि घर की एनर्जी आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डालती है, शनि दोष क्या है या फिर पितृ दोष क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और क्या आज की दुनिया में भी कुंडली मिलान करने के बाद ही शादी करनी चाहिए? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए बिना देर किए मैं आज का ये शो शुरू करती हूँ। चलिए मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे गेस्ट का, ज्योतिषी हेमंत जी का। सर बहुत-बहुत स्वागत है नमस्कार। आपका। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम ज्योतिषी के बारे में सुनते तो बहुत हैं, लेकिन ज्योतिष है क्या? अगर आपसे बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में मैं सुनना चाहूँ, क्या है और कैसे हमारे जीवन में ये काम करता है? ज्योतिष वैसे तो शास्त्रों में वेदों के चक्षु कहा गया है, हुँ, जो आपको दिशा दिखा दे और आपकी दशाओं को अच्छा कर दे। ओके। दशाएं जब भी अच्छी होती है जब हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। जी। तो ज्योतिष यानी जो वो ज्योति जो ईश्वर के प्रति आपके समर्पण भाव को दिखा दे। हुँ, ज्योति प्लस ई ज्योतिष। ओके। ज्योतिषी वो नहीं होता जो कि आपको भय से ग्रसित कर दे। हुँ, ज्योतिषी वो होते हैं जो आपके जन्म कुंडली में ग्रहों के बल और बलाबल को देखकर आपको सिर्फ मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकते हैं हुँ, कि आपके लिए कॉमर्स सीखे अच्छा है या आपके लिए साइंस से अच्छा है हुँ, या आप खेल में आगे बढ़ सकते हैं। आपको किस कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हुँ। वो दिशा निर्देशक मात्र होता है। यदि आप उस दिशा निर्देशक से चलते हैं तो आपका भविष्य नियोजित हो जाता है। ज्योतिषी का यही हमारे जीवन में कार्य है। अच्छा, पंडित जी, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ सुकून होता है जी। और इसीलिए इंसान ना पूरे जीवन भर काम इसीलिए करता है कि एक अच्छा घर मैं बनाऊं जहाँ सुकून हो, एक सुंदर घर हो। लेकिन उस घर की एनर्जी कितनी सही होना जरूरी है और उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है? क्या बहुत मैटर करता है कि घर एक सही जगह पर हो, वास्तु के हिसाब से हो, ये सब कुछ कितना मैटर करता है? वैसे तो शास्त्रों के अनुसार अब वर्तमान परिस्थितियों में घर का निर्माण असंभव सा हो गया है, क्योंकि वास्तु के अनुसार या तो आपको चाहिए 60 बाई 60 का मकान या 40 बाई 40 का मकान या 80 बाई 80 का मकान। पर जब परिवेश परिस्थितियों के अंदर ये आजकल असंभवता हो, जी। तो हम उन परिस्थितियों में भी हमारे घर में सुकून कैसे पैदा करें, हम्म, कैसे आराम से रहें, इन विषयों पे हमें जाना होगा। तो जैसे एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि वास्तु के अंदर बताया गया है कि गोमुखी मकान हम्म, बहुत शुभ होते हैं जी। और नारमुखी मकान बहुत अशुभ होते हैं। हम्म, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। यदि हम उसपे वास्तविक चिंतन करेंगे तो हम्म, उसमें जो निवास कर रहे हैं व्यक्ति, हम्म, वह आपस में यदि गो के रंभाने की रमान या गो जिस प्रकार से हम्म, सबका ही भला करती है, हाँ। अपने दूध से, अपने अपने छानों से, हर वस्तु से पूरे संसार का भला करती है। यदि हम सब परिजन जो उसमें अंदर रह रहे हैं, हम्म, वो एक-दूसरे की भलाई का सोचने लग जाएँगे, हम्म, तो आपका यदि मकान नारमुखी भी है, तो वो गोमुखी प्रभाव देने लगता है। ओके। और यदि गोमुखी मकान भी है और उसमें आप सब आपस में झगड़ रहे हैं, हम्म, ज़ोर-ज़ोर से बातचीत करते हैं, एक-दूसरे को काटने का प्रयास करते हैं, तो वो गोमुखी होने के बावजूद भी नारमुखी हो जाता है। ओके। वो नहर के सामने वो एक-दूसरे पे दहाड़ रहे हैं। नहर यानी शेर होता है। हुँ, हिंसक वृत्ति कर रहे हैं आपस में। हुँ। तो हमारी वृत्तियाँ भी हमारे मकान में शुभता लाती हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और, जैसे घर जब तिराहे पर होता है या जब घर चौराहे। से एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि
वास्तु के अंदर क्या आप उस पर भी कुछ आप बताना चाहेंगे? वो घर की एनर्जी कैसी होती है, कैसे काम करता है? और कई बार हमने सुना है कि दक्षिण मुखी मकान है तो ये हो गया या उत्तर मुखी घर है तो ये हो गया। इन सब का कितना असर होता है? दिशाओं का निश्चित ही प्रभाव होता है, इससे मैं नकार नहीं सकता। दिशाओं के साथ हम हमारे जीवन की दशाएं कैसी रखते हैं, हमारा जीवन व्यापन कहता है। हम दक्षिण मुखी मकान में रहें, कोई बात नहीं। हनुमान जी भी दक्षिण दिशा को देख रहे हैं, जी, उनके मंदिर दक्षिण दिशा की ओर हैं, जी। परंतु विश्व में सबसे ज्यादा पूजे जा रहे हैं और सबके कार्यों को साध रहे हैं। हम कोई सी भी दिशा में रहें, परंतु हम यदि क्रियाशीलता हमारी सकारात्मक रखें, आपस में प्रेम व्यवहार रखें, एक दूसरे को काटने का भाव न रखें, तो वो धीरे धीरे शुद्धता आपके अंदर से जो बढ़ती है, वो मकान की दीवारें भी कैप्चर करती हैं और मकान की हर वस्तु कैप्चर करती है। वो धीरे धीरे वो शुद्धता आपके जीवन में लौटने लगती है। ओके। अच्छा जैसे घर की बात तो हो गई, लेकिन जैसे मैं बताऊँ कि किसी ने अपना नया बिज़नेस शुरू किया, मान लीजिए होटल शुरू किया या उसने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया तो ऑफ़िस बहुत सोच समझ के सही जगह पे लिया। लेकिन क्या आपका कार्यालय भी वास्तु के हिसाब से बना हुआ होना चाहिए, उसमें भी आपको पूरा ख़्याल रखना चाहिए, ताकि आपका बिज़नेस कैसा चलेगा, क्या इस पे फ़र्क पड़ता है पंडित जी? देखो, यदि आप नई कार्यालय बना रहे हैं, आपके पास उपलब्धता है, तो निश्चित रूप से वास्तु के अनुसार बनाना है। क्योंकि हर पूर्व दिशा से ही सूर्य उगता है, जी, तो उसका पूर्व दिशा का अपना महत्व है, जी, उत्तर दिशा का अपना महत्व है, हर दिशाओं का महत्व है, इसको जी। नकारा नहीं जा सकता। हुँ, वो भी एक बहुत बेहतर साइंस है, जी। एनर्जी लेवल उससे बढ़ता है। परंतु यदि आप पुरानी जगह कार्य कर रहे हैं, हुँ, तो उसके पे कुछ साधन हैं, जिनको हमें अपने जीवन में, दैनिक जीवन में अपनाना होता है, थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। जी। वो चीज़ें यदि हम अपनाते हैं, तो फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें भी सकारात्मक होने लगती हैं। अच्छा पंडित जी बहुत सारे घरों में जब भी कुछ गलत होता है जैसे मैं कहूँ कि आकस्मिक किसी का निधन हो जाता है, घर परिवार में कर्ज बढ़ गया है, ऐसे में कौन सी चीजें काम करती है? और अगर मैं ग्रहों की बात करूँ तो सबसे ज्यादा लोग जिस ग्रह से डरते हैं वो है शनि महाराज। तो क्या वाकई शनि जी से डरने की उतनी जरूरत है जितना हमने एक तरह से हवा देखा हुआ है? और क्या किसी पर कर्ज बढ़ने का जिम्मेदार शनि जी को ही मानना चाहिए, वही एक ग्रह है? पहली भ्रांति मैं आपकी दूर करना चाहता हूँ। सबसे यदि कोई सुंदर ग्रह है, यदि सबसे अच्छा कल्याणकारी ग्रह है, यदि कोई सबसे अच्छा इस मानव की संस्कृति का या मानव का भला करने वाले ग्रह हैं, तो वो शनिदेव। ये मुझे पहली बार किसी से सुनने को मिल रहा है पंडित जी। उसका कारण है, क्योंकि हम उस उन चीज़ों पे जा ही नहीं रहे हैं कि शनि किसको दंड देते हैं। वो हमारे कर्म के कारक ग्रह हैं। पहली बात सुन लीजिए, हमारे जैसे कर्म होंगे, वैसा वो फल प्रदान करते हैं। जैसा मैं वो करूँगी न्यायाधीश वैसा हैं, मिलेगा। वो न्यायाधीश हैं। वो आपके आपने यदि कोई गलत कार्य नहीं किया, तो साढ़े साथी भी आपको अपार सफलताएँ देगी। कंटक शनि भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देगा। परंतु यदि आपने दुष्कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, लोगों के साथ बेईमानी की है, अधार्मिक कार्य किए हैं, तब आपको पीड़ा देते हैं। चलिए, तो हमसे सिर्फ ये कहते हैं कि जो निश्चितता है, सत्कर्मों पे चलो, सकारात्मकता के साथ चलो, अपने जीवन के नियम, संयम, संस्कार से सफलता पाओ। ठीक है। अच्छा और पंडित जी तो आदमी क्या कहता है कि हाँ। छोटे रास्ते अपनाकर, हुँ, गलत कार्य कर कर, वो जल्दी बड़ा होना चाहता है। जी। फिर वहां जाके विफलताएं शुरू होती है। लेकिन पंडित जी जैसे आपने कहा कि पर हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, बड़ा बनने का शॉर्टकट चाहिए और हर किसी को ज़िंदगी में जल्दबाज़ी मची हुई है कि मुझे अगर बड़ा आदमी बनना है तो वो भूल जाता है कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, किसी के साथ गलत भी कर रहा हूँ। और एक ये भी धारणा है कि इस जन्म में जो करूँगा वो तो अगले जन्म में मिलेगा, अच्छा-बुरा। लेकिन आज मुझे आपसे नई चीज़ पता चल रही है, यहाँ जो करूँगा यही पाऊँगा, क्या यही सच है? बिल्कुल, ये 100% सत्य है। जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, वो इस जीवन में हमको चुकाना। हम ये जितने भी शास्त्र बताए, हम आपको बताते हैं, वो इसीलिए है कि हम अपना मानवीय जीवन सुधार कर उस पे चलें, लोगों के साथ समन्वय स्थापित रखें, सहयोग करें और हमारा आनंदित भाव रहे सबके प्रति। तो हमें निश्चित अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और शनि को जबरदस्ती बदनाम किया गया है।
शनि तो 2.5 साल में राशि बदलने वाले ग्रह हैं, सबसे धीमा चलते हैं। तो नीलम पेंटिंग वो एक दिन में कैसे आपको असर कर देंगे? जी। वो अपना न्याय ये की जो उनकी प्रतिक्रिया है उससे सबसे यदि तेज ग्रह हैं, सबसे जल्दी और नुकसान कर सकते हैं तो वो चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं और चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका इस समय जैसे मेरे साथ है, मेरा मन यदि नियंत्रित है, तो मैं आपके साथ बातचीत कर पा रहा हूँ अच्छे से। अब इसमें इसको एक समझने का एक छोटा-सा नियम बता घटना एक समझाता हूँ आपको कि आपका कोई ने आपको अबे-तबे से बोला और आपने अपने मन को शांत कर लिया और आपने उसको झगड़े पे उतारू नहीं हुए। तो 2 मिनट के अंदर आपका मन यदि आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो सामने वाले को मूर्ख समझेगा, उसने कहा अपन को ये बक रहा है तो इसको बकने दी। और यदि आप झगड़े पे उतारू हो गए और आपने मान लो कोई हथियार से उसका नुकसान कर दिया, तो वो शनि और वो राहु जब आते हैं जब चंद्रमा खराब हो जाता है। जी। यदि मन नियंत्रित है तो कुछ भी नहीं हो। चंद्रमा है सबसे जल्दी। यदि कोई घातक ग्रह मानता हूँ मैं मेरा जो सोच प्रोसेस है वो मन है। मन नियंत्रित है तो सब कुछ नियंत्रित। अच्छा पंडित जी, ग्रहों की जब बात हो ही रही है तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे ग्रह तो धरती भी है, तो क्या धरती की कोई दशा कभी आती है या फिर ये हमारे जीवन पर कोई असर क्यों नहीं डालती है? ये ग्रह हमारे जीवन पर कोई गलत या कोई भी अच्छा असर क्यों नहीं डालती? धरती के चारों ओर धरती इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रही है। जी। धरती की अपनी भी दशा है। आप देखते हैं कि कोई धरती पे प्रचुर मात्रा में जल है, कहीं रेगिस्तान है, वो भी अपने अलग-अलग क्षेत्रों के साथ अपनी परिणाम देती है। कोई आप कहते हैं ना कि किसी एक भूमि को हमें बहुत सरसब्ज हुए, कोई आदमी कोटा से जयपुर जाता है, सरसब्ज हो जाता है, कोई उल्टा जयपुर से आता है, यहाँ सरसब्ज हो जाता है। हमने देखा कि कोटा में देखते-देखते शिक्षा का हब खड़ा हो गया। जी। पूरा भारत, यहाँ पे पूरा भारत इकट्ठा हो जाता है। जी। भाई ऐसा क्यों है? 2 कारण थे। नालंदा यूनिवर्सिटी हो, चाहे टेम्स हो, चाहे हार्वर्ड हो, सब जगह जितने भी तक्षशिला हो, चाहे वाराणसी हो, जितने भी बड़े शिक्षा के केंद्र हुए, वहाँ प्रचुर मात्रा में जल रहा है। और कोटा में चंबल है। कोटा में चंबल में का जल पीली चीज आवश्यकता होती है। अब जल से क्या होता है, जब प्रचुर मात्रा में जिस भूमि पे जल होता है तो वहां पे मन अच्छा लगता है, आनंद का भाव होता है। अब उसमें यहाँ पे क्या हुआ, फिर संस्कार से सफलता का एक कॉन्सेप्ट लाया गया। संस्कार यानी गुरु। अब गुरु यहाँ पे बड़े बड़े गुरु भी आते हैं, कुछ लोग यहाँ आयोजन भी कराते हैं, सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराते हैं। तो क्या हुआ, गुरु और चंद्र की युति हुई तो गज केसरी योग का निर्माण हुआ। गज केसरी योग शिक्षा के क्षेत्र का और हमारे जीवन का सबसे बड़ा होता है। अब वो गज केसरी योग में कैसे बनता है, जब व्यक्ति अपने मन को अपने शिक्षक, देवज्ञ, ज्योतिषी ये उसकी कही हुई बात की पालना में लगा देता है, उसको केंद्र में रखता है। गुरु को अपने मन के केंद्र में जब रखते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो यहाँ की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया कोटा। अच्छा, धरती का भी ये फर्क होता है। अब क्या हुआ कि जैसे नालंदा खत्म हुआ, तभी ये शिक्षा के क्षेत्र का पतन हुआ, जब आसुरी शक्तियां एकत्र होकर प्रहार करने लगे। तो कोटा के लिए भी क्या हुआ, यहाँ की सफलता से कुछ लोग विचलित हो रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया कि वो आसुरी शक्तियां एकत्र होकर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि अभी जो कोटा को देखना पड़ रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि लोग कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर कोटा को लेकर एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसका रिजल्ट निकलने वाला है और क्या जो अभी कोटा को देखना पड़ रहा है, कहीं न कहीं जो बच्चे कम पहुँच रहे हैं, क्या उसमें बदलाव होगा पंडित जी? निश्चित बदलाव होगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होती है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने व्यापार को उनसे बड़ा और अच्छा करके अपने आप को बड़ा करते हैं। जी। जैसे मेरे से और कोई अच्छा ज्योतिषी, वो अपने अच्छाइयों से अच्छा करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ आसुरी शक्तियों से जो आसुरी शक्तियों की पालना में लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, योजनाबद्ध तरीकों से षड्यंत्र रचते हैं और उससे वो प्रहार करने की कोशिश करते हैं। अपने से जो उनका कंपटीटर है उसको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उस पर तरह तरह के आरोप लगवाते हैं। जबकि आत्महत्या
कोटा की 4% की दर है, कुल 4%। परंतु और इसके लिए भी हम सब जानते हैं, उनके माता-पिता भी जानते हैं, कोई शहर, कोई आदमी ज़िम्मेदार नहीं जी, होता। निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पे उनकी खुद की आदतें होती है, कोई शिक्षा में आत्महत्या क्यों करेगा? परंतु जब मन खराब हो जाता है, यहाँ क्या होता है, एक और दूसरी बात मैं इसमें विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा आपके ज़रिए, बच्चे जब माता-पिता से अलग होते हैं, तो मतलब सूर्य और चंद्रमा, माता और पिता, पिता सूर्य के कारक होते हैं, माता चंद्रमा का कारक होती है। ये मन और आत्मा है। मन और आत्मा से पृथक होकर आप आए, वो आपके शेल्टर हैं, जो आपको राहु, शनि और केतु से बचाते हैं कि इनके शत्रु हैं। तो क्या होता है जब बच्चा यहाँ आता है, तो यहाँ पे आसुरी शक्ति वाले लोग जो रात्रिकालीन विचरण करते रहते हैं, रात्रि काल में शनि, राहु और केतु बली होते हैं, क्योंकि सूर्य चले जाते हैं। तो वो उस समय लोग वो क्या करते हैं, नशे का व्यापार और भी अनैतिक गतिविधियों में उन बच्चों को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। जो बच्चा ये गलती करता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कोटा के एक-एक व्यक्ति को सजगता अपनानी चाहिए, चाहे वो रिक्शा वाले हों, चाहे वो छोटे से दुकानदार हों। हमें हमारे पास के आओ-भाव से पता चल जाता है कि ये गलत ओर बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए कोटा की जनता को भी आगे आना पड़ेगा। निश्चित तौर पर और उम्मीद करते हैं इसमें बहुत बदलाव भी होंगे। अच्छा पंडित जी, पितृदोष एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके मुझे लगता है कोई अंत नहीं है और मैंने घरों में देखा भी है कि लोग मतलब एक तो होता है मन से इच्छा से पूजा करना और एक आप पितरों से डरते हैं, उस वजह से आप उनकी पूजा कर रहे हैं। क्या वाक़ई पितृ परेशान करते हैं जाने के बाद या इसमें भी कोई ऐसा सच है जो आज तक नहीं पता? पितृदोष को समझने के लिए सबसे पहले घर में ये समझ लीजिए कि आपका आपके पिता के प्रति कैसा व्यवहार, कैसे आप व्यवहार है या उनको कैसा था? कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ठीक या है। आपके माता पिता ने अपने दादा दादी के प्रति कैसा व्यवहार किया। ओके। पितृदोष जब जाके लगते हैं जब हम इनकी अच्छे मन से इनके लिए कर्तव्य पालना नहीं करते हैं। सेवा तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि सेवा और कर्तव्य पालना में बहुत बड़ा अंतर है। जिसको हम जानते हैं, उसके लिए हम कर्तव्य पालना करते हैं। जिसको हम दूर-दूर तक नहीं जानते हैं, उसके लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं तो सेवा काउंट होता है। ओके। तो जो कर्तव्य पालना यदि आपने नहीं की है, तो आप उनके ऋणी बनते हैं। वो भी आपकी संतानें ही आपको लौटाएगी। लेकिन क्या जाने के बाद हमारे पूर्वज पितरों के रूप में क्या हमें कोई दोष देते हैं या परेशान करते हैं पंडित जी? पितृ कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। वो हमारे उनके जीवन के अंदर जो हमने गलत किया है यदि उनके साथ, उन्हीं के पितृ परेशान करेंगे। यदि आपने शाश्वत रूप से उन्हें परमात्मा की तरह पूजा है, उनका कर्तव्य पालना अपने अच्छे मन से की है, तो वो कोई परेशान नहीं करते। और भी मैं तो ये कहूँगा उनके डर पितृ तो भगवान से भी पहले आपकी मदद के लिए आते हैं, क्योंकि वो आपके ही हैं। तो क्या जैसे एक चीज और जो मुझे मिथ की तरह लगती है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप उन्हें पूजते हैं, तो वो मान्य हो जाते हैं, फिर वो समय-समय पे आपको याद दिलाएँगे कि हम हैं आपके जीवन में। अगर आप उन्हें पूजना भूल जाएँगे, तो वो कुछ आपके साथ गलत करेंगे। तो क्या हमें पितरों को पूजना चाहिए? पितरों की पूजा करें, तब भी वो आपको आशीर्वाद देंगे। वो नहीं करेंगे, तब भी वो आप उनके बच्चे हो, उन्हीं का अंश हो, वो आपकी रक्षा सदैव करेंगे। ना उन्हें वो तो कोई अभिलाषा नहीं रखते हैं। हम करते हैं हमारी ओर से, हमारी ओर के आनंद भाव से करते हैं। जैसे आज मेरे ही पिता नहीं है, तो हम उनकी पुण्यतिथि पर कोई आयोजन कर देते हैं, क्योंकि उससे स्मृति बनी रहती है। और उनके जितने भी लोग चाहने वाले होते हैं, वो सब एकत्र हो जाते हैं। एक आनंद का भाव उत्पन्न हो जाता है, उनको याद कर लेते हैं। और हमारा कर्तव्य भी है, जो अच्छे माता-पिता हैं, जिन्होंने सृष्टि के लिए अच्छा किया है, उन्हें हमें याद करना भी चाहिए। उसी से हमारी संतानों में वो चीज़ प्रत्यारोपित होती है। यदि हम अच्छे को भी याद नहीं करेंगे, तो फिर कैसे होगा? ठीक है। लेकिन किसी के घर में अगर पितृदोष है, तो क्या उसकी कोई रेमेडी, कोई उपाय हैं जो आप बता सकते हैं? सिंपल सा है, यदि आपके पितृदोष हैं और आपके पूर्वजों ने गलती करी है, तो आप अपने आसपास में कोई बुजुर्ग देखें, असहाय हो, या कोई वृद्धाश्रम में जाके सेवा करें। और सिंपली 2 मंत्र हैं, जिनका भी आप यदि जाप करेंगे, तो उसके भी आपको राहत मिलती है। ओम सर्व पितृ प्रम प्रसन्नो भव ओम, और ओम ऐं पितृदोष शमनम ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं।
पर सबसे ज्यादा है कि हम अपने आसपास में भी किसी बुजुर्ग को देख रहे हैं तो उसकी सहायता करें उनको, ठीक है। तो उससे वो ऋण आपके खिल जाते हैं। जो आपका बन चुका है, कहीं है बंधन है, तो वो टूट जाएगा और आनंद का भाव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अच्छा पंडित जी एक सवाल और करना चाहूँगी, हो सकता है मैं गलत हूँ अपनी जगह या सही हूँ, मुझे नहीं पता। आजकल भागवत कथा जब भी होती है, तो मैंने जो लोग भागवत कथा कहते हैं, उनसे ना बहुत बार ये कहते हुए सुना है, वो लोग जब अंत में जब भागवत कथा खत्म होती है, तो जितने भी पूर्वज हैं आपके परिवार में, उन सबकी तस्वीरें मनवाते हैं और उस दिन पूजा में वो सबको शामिल करते हैं और वो साथ में ये कहते हैं कि अपने पूर्वजों की तस्वीर आप घर में रखना बंद कर दें। ये कितना सही है? क्या वाक़ई उनका अस्तित्व है तस्वीरों में जो है, हमारे मन में जो है, क्या वो मिटा देना चाहिए? घर में तस्वीर लगाना क्या गलत है पूर्वजों की? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने पूर्वजों की तस्वीरों को हमारे घर में रख सकते रख हैं। सकते हैं। उनका भाव ये होता है कि आप वो बंधन से, भागवत है बंधन से मुक्ति का कार्य। ओके। वो आपको उनसे भी मुक्त कराना चाहते हैं, परंतु हमारा उनके प्रति विश्वास है, दृढ़ता है, तो हमें कोई मुक्ति की जरूरत नहीं। वो भागवत में क्या हुआ था, उनको मृत्यु को हुँ, अंगीकार करना था, हुँ। तो वो भी कहीं न कहीं जो हमारे अपने होते हैं, बच्चे होते हैं या पितृ होते हैं, उनके प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, उसकी वजह से कोई आपके मोक्ष में व्यवधान ना हो, मुक्ति में व्यवधान ना हो, इसके लिए वो कहते हैं ऐसा। बाकी घर में रखने से कोई परेशानी नहीं है। आप घर में नहीं, अपने संस्थान में भी रख सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं। अच्छा एक जिन पति-पत्नियों में बहुत झगड़ा होता है, मैंने बहुत बार कहते हुए सुना है लोगों को कि पता नहीं कैसे जब से हमने नया घर लिया हम दोनों में बहुत झगड़े बढ़ गए हैं, हमारे घर में तो गृह कलेश बहुत हो रहा है। इन सब में भी क्या घर की एनर्जी काम करती है, उनका बेड कहाँ लगा है, उनके रूम में कौन-सी चीज़ कहाँ है? क्या ये सब चीज़ें पति-पत्नी के रिश्तों में काम करती है, कितना इम्पैक्ट डालती है? घर की जो अंदर की एनर्जी होती है, उसमें क्या होता है, आजकल गिफ्ट्स दे देते हैं। हाँ, हाँ। हम खोल-खोल के लगा लेते हैं। जी। अब मालूम पड़ा कोई ने अकेली महिला लगा ली, हुँ, किसी ने ऐसी तस्वीर लगा ली जिसपे खून टपक रहा है, जी। कोई ने महाभारत की तस्वीर लगा लेते हैं। तो ये तस्वीरों के जो इम्पैक्ट आते हैं, वो भी हमें जीवन में प्रभावित करते हैं। हर चीज़ के सराउंडिंग उसकी ऊर्जा होती है। जैसे चाकू है, तो चाकू के चारों ओर काटने की ऊर्जा है। यदि उसको अपने सही जगह पे उसको काम लेके नियत स्थान पे रख दिया, तो किसी को नहीं काटेगा। यदि वो पड़ा रहा चद्दर पे चद्दर काट देगा, अखबार पे पड़ा अखबार काट देगा, टेबल पे पड़ा टेबल पे सेट करेगा। क्योंकि एनर्जी तो उसके चारों ओर काटने की है, ऐसी जिसकी जोड़ने की है। ऐसे ही जैसे शिव पार्वती हैं, ये उनका जोड़ा हमेशा अखंड रहा और उनकी संतानें और सब पूज रही हैं। तो जैसे यदि कोई पति पत्नी जरूरत से ज्यादा झगड़ रहे हैं, कोई आकस्मिक कारण है, तो उनको फिर शिव की पूजन करना चाहिए, शिव के प्रति या शिव को पढ़ना चाहिए कि कैसे उनका जीवन चला। अच्छा बेडरूम में आप किन तस्वीरों के लिए साफ मना करेंगे कि वो नहीं लगानी चाहिए जिससे पति-पत्नी के संबंध मधुर हो, ऐसी कौन-सी तस्वीरें लगा सकते हैं और क्या नहीं लगाना चाहिए? कोई सी भी ऐसी तस्वीर जिसमें कोई अकेला पुरुष हो, अकेली महिला ओके, ऐसी कोई तस्वीर ना नहीं लगाएँ। लगानी चाहिए। ऐसी कोई ये जो झगड़े का ऊर्जा उत्पन्न करती हो, जो मार-काट की हिंसा की उत्पन्न करती हो, जैसे कोई तलवारें नहीं होनी, इस तरह की वहाँ होनी चाहिए। जैसे बेल्ट्स हो सकती हैं 2, मतलब पेयर्स में होना चाहिए। और कोई जोड़ा होना चाहिए साथ श्रेष्ठ यदि मुझसे कोई पूछता है, यदि मैं देता हूँ किसी को, तो मैं शिव-पार्वती की तस्वीर देना पसंद करता हूँ। अपने बेडरूम में शिव-पार्वती की तस्वीर लगाइए और शिव-पार्वती की तरह आनंद पाइए। अच्छा एक ना मैंने लोगों से सुना है कि बेड के सामने मिरर नहीं लगाना चाहिए, इसके पीछे क्या राज़ है? क्यों नहीं लगाना चाहिए? बेड के सामने मिरर इसलिए नहीं लगाना चाहिए, वैसे तो क्योंकि बेड के सामने मिरर लगेगा। अब रात के अंदर आप बिखरे बाल से उठे और अचानक से आपका उस पे कीड़ा पड़ गया, तो आप अपने आप को देख के काँप जाएँगे, जी। आपकी रूह काँप जाएगी। हुँ, अरे! ये कौन है इसमें? हुँ, तो एक भय बन जाएगा हुँ। ज़बरदस्ती का, इसलिए मना करते हैं, बाकी इससे और कोई संबंध नहीं है। पर इसीलिए सबसे ज़्यादा है कि मिरर नहीं लगाएँ और फिर हमारे बेडरूम की ऊर्जा को परावर्तित ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि मिरर उसको परावर्तित करता है और वहाँ आपके निजी पल होते हैं, इसलिए जी। बेडरूम में नहीं लगाना नहीं चाहिए। लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा पंडित जी पितृ दोष पे हमने बात करी, घर की एनर्जी पे भी हमने बात करी। अ, अगर मैं पूछूँ कि क्या नेगेटिव एनर्जी होती है? क्या जैसे काली विद्या होती है? और अगर हमारी किसी से नहीं बनती है तो क्या वो लोग जो काली विद्याओं का इस्तेमाल करके हमारे जीवन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, क्या
क्या मालूम है कि भगवान अगर हैं तो क्या दूसरी तरफ काली विद्याएं भी मौजूद है इस दुनिया में? काले कर्म, यदि हमारे काले कर्म हैं तो हमारे पे काली विद्या या कोई भी कर्म काम कर सकता है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि मेरा जीवन तो अच्छा चल रहा, मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, लेकिन कोई तो मेरा दुश्मन है जिससे मेरी सक्सेस नहीं देखी गई और इसी वजह से किसी ने कुछ तो करा दिया है। ये कुछ तो करा दिया में क्या होता है? ऐसा है कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो माँ उस पे काजल लगा, क्या लगाती? काला रंग। हमारे यहाँ देखो काले रंग से बहुत डराया गया और मैं सबसे शुभ रंग ही काला मान रहा हूँ। जबकि पूजा पर किसी भी अच्छे शुभ कार्य पर माँ सबसे पहले मना करती है अरे कि कपड़े पहनो तो बाहर बिल्कुल ना मैं क्यों मानता हूँ? हमारे राम काले, हमारे कृष्ण काले, जी। कृष्ण तो पूरे का मतलब स्वरूप ही उनका वही है। फिर मैं जाता हूँ तो हमारे शालिग्राम जी काले जी। और हमारे भोलेनाथ भस्म लगा के काले। और काले में आप एक चीज समझिए कि यदि कोई भी शुभ कार्य में आप काला पहनते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो फिर क्यों मना करते हैं? मैं समझाता हूँ आपको, काले वो एक चीज में काले कर्मों के लिए मना कर रहा था, वस्त्रों के लिए मना नहीं कर रहा था। लेकिन हर चीज का और गलत मतलब। लोग गलत उसको गलत देख रहे हैं। जी। अब मैं तो ये कहता हूँ कि सूर्य की ऊष्मा सबसे ज्यादा कौन सा ग्रह एब्जॉर्व करता है? धरती। ब्लैक करता है। ब्लैक। काला कलर बेस्ट एब्जॉर्वर है अच्छा, इसीलिए गर्मियों में मना करते हैं वाइट काला पहनने से। रिफ्लेक्टर जी। है ना? तो यदि आप कोई भी शुभ कार्य में जाते हैं तो आप यदि कोई काली चीज जैसे आपके हाथ में वो काला बांधते हैं धागा रक्षा के लिए, तो वो क्या होता है सन अपनी एनर्जी को उसमें लंबे समय तक संरक्षित रहती है उसकी एनर्जी। ओके। इससे माँ काला टीका लगाती है तो इसकी जी। उसमें संरक्षित रहती है। अब देखेंगे कि इसीलिए जो कि रिफ्लेक्टर कौन सा होता है? व्हाइट। अब क्या हो तो पायलट चाहे नेवी के हों चाहे वो सूर्य के पास जाते हैं तो उनको व्हाइट पहनाया जाता है। यदि आप किसी शोक सभा में जाते हैं तो व्हाइट पहन के वाइट जाते हैं। पहनाया जाता क्यों? क्योंकि आप वहाँ की शोक संतप्त वृत्ति आपके अंदर ना आए, है। ठीक है। आप उससे परेशान ना हो ज्यादा। हमारे यहाँ बहुत बारीक अध्ययन किया गया ऋषियों के द्वारा। हाँ, अच्छा। ओके। अच्छा पंडित जी, कुंडली मिलान में आप कितना मानते हैं और ये कितना जरूरी है जब पति पत्नी या कोई भी नया जोड़ा एक रिश्ते में बनने जा रहा है, तो कितना जरूरी है कि दोनों की कुंडलियां क्या रही है, उनके कितने गुण मिल रहे हैं, ये सही होना कितना जरूरी है? क्योंकि जैसे आप जानते हैं आजकल लव मैरिजेस, इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत होती है और ऐसे में लोग ना इस चीज को लास्ट में लेके चलते हैं। अगर नहीं भी मिलान हो रहा है तो आजकल लोग झूठ भी बोल देते हैं कि हो गया है, मम्मी पापा कुंडली मिलान हो गया है, हमने करवा लिए। लेकिन क्या इसका असर उनके जीवन पर बाद में पड़ेगा? क्या शादी में कोई बाधाएं आ सकती है? देखो दोनों ही तरह की बात है। कुंडली मिलान के बावजूद भी रिश्ते विखंडित हो जाते हैं और बिना मिलाए हुए भी सफल हो जाते हैं। जी। अब होता क्या है कि कम सप्तक कुंडलियां उसका जैसे किसका लग्न और उसका सप्तम, उसकी पत्नी का लग्न और उसका सप्तम है तो समसप्तक कुंडलियां हैं। यदि चतुर्थी से आपस में मिले हुए हैं उसमें गुण कम भी मिल रहे हैं तब भी जीवन सफल हो जाता है। और यदि गुण खूब मिले और हमको क्या हुआ नवांश के अंदर बत्तियां बदल गई या आप जिस घर में गए रहने वहां की एनर्जी नहीं है या जिन लोगों के बीच में आपका रहना उठना बैठना है उन्होंने आपकी संगत और संगति को बिगाड़ा और उससे फिर डिफरेंशिएशन पैदा हो गए। तो एक चीज को किसी भी चीज के लिए दोष नहीं ठहराया जाता। ठीक है। पर यदि उपलब्धता है तो कोशिश करनी चाहिए, नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि हम सही रास्ते पे चले, सत्संग संस्कार सब उसको अपना के जीवन पे आगे बढ़े। अच्छा पंडित जी, चलिए कुंडली मिलान पे एक छोटा सा प्रश्न कर लेती हूँ। वैसे तो आपने मेरी बहुत सारी बातें क्लियर कर ही दी है। आगे चलिए, कुंडली मिलान करते भी हैं तो कितने गुण हैं जो कम से कम मिलने ही चाहिए? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 36 गुण का प्रावधान होता है। इसमें 18 प्लस को मान्यता प्राप्त किया है। 18 के ऊपर यदि गुण मिलते हैं तो वो गुण मिल जाते हैं। और पंडित जी, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कि 29 मार्च को लेकर बहुत चर्चाएं हैं और क्योंकि शनि महाराज एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जा रहे हैं, लेकिन जब वो ग्रह चेंज कर रहे हैं, जो ट्रांजिशन है, जो परिवर्तन है, उससे बाकी राशियों पे कोई असर पड़ता है? और अगर पड़ता है तो अच्छा पड़ता है या बुरा पड़ता है? फिर वही शनि महाराज की बात आई। मैंने अभी इसका एक मैंने लिखा भी है इसके ऊपर। जी। शनि के साथ उस समय राहु भी ऑलरेडी वहां होंगे। दोनों ही धीमे ग्रह हैं।
ठीक और दोनों शनि भगवान अब जा रहे हैं मीन राशि में। ठीक मीन राशि के कारक होते हैं गुरु। अब क्या है, जो लोग गुरु के कार्य में व्यस्त हैं, जैसे संत हैं, महंत हैं, ये शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जी या जिनके कॉलेजेस हैं, इन लोगों ने यदि ये सत्कर्म पे रत रत से सत्कर्म पे आगे बढ़ते हैं तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और इनको यदि किसी ने इसमें असात्विक कर्म किए हैं और उन्होंने उन चीजों को ओवरलेप किया है और लोगों को झूठा दर्शाया है, तो उनको सजा मिलेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। शनि जब अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं, जी 3 राशियों पे 7.5 आती है और 2 राशियों पे तैया लगता है। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ कि शनि न्याय के देवता हैं। जी जैसे कर्म प्रधान हैं, जैसे कर्म आपने गत वर्षों में किए हैं, अपने जीवन में किए हैं, उसका परिणाम वो आपको लौटाएंगे। मीन राशि वालों ने जो 27 साल तक करते हुए आ रहे हैं, अब उनका संचरण जब वहां आएगा तो मीन राशि वाले जातकों को वो यदि सत्कर्मी है तो और ऊंचा उठाएंगे, यदि दुष्कर्मी है तो उसे जेल की सलाखें भी दिखा सकते हैं। कर्म पे निश्चित है, कर्म तो प्रधानता रहेगी। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि आपको अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन ज्ञापित करें। अच्छा पंडित जी, अब मैं जो सवाल पूछने जा रही हूँ, मुझे लगता है लाखों करोड़ों लोगों को भी यही जानना होगा। शनि महाराज से बचने के उपाय, या फिर थोड़ा-सा परिवर्तन करके बोलूँ तो शनि महाराज को खुश करने के कुछ उपाय आप बता दीजिए? शनि के लिए सबसे पहले आलस्य का त्याग। नंबर 2, स्वच्छता से रहना। नंबर 3, स्वार्थ से रहित होना। नंबर 4, शराब जो शनि का कारक है उससे दूर रहना। नंबर 5, जरूरत से ज्यादा वसा की चीजों का यूज नहीं करना, इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। नंबर 6, जीवन में नमक हलाल रहना। नमक हराम शनि खराब, नमक हलाल शनि अच्छा। शनि नमक के कारक है, जिसका नमक खाया उसके नमक हलाल ही करो, सिर्फ शनि ऐसे परिणाम देंगे शानदार आपके लिए। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनसे आप शनि रात्रि के अंदर कोई आप कार्य को करें, कम करें। और यदि आपकी रात्रि काल की ड्यूटी है तो उसको निभाएं, पूरी ईमानदारी से निभाएं। जी। ईमानदारी को अपनाना और निश्चित सत्कर्म पे और संस्कार के साथ आगे जीवन में पथ पे बढ़ना शनि को हमेशा प्रसन्नचित रखता है। तो मुझे लगता है शनि महाराज हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए कैसे हैं? आलस त्यागने के लिए, कर्म करने के लिए? शनि नहीं, सभी ग्रह ये कहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिए और आप आनंद भाव से रहिए। कोई भी ग्रह पापी नहीं होता, और कोई पाप होता कब है, जब हम करते हैं। यदि आपका जन्म हुआ, अब मालूम पड़ा कि आपकी जन्म कुंडली के जन्म के समय 4 ग्रह पापी जो हैं वो बलि थे, परंतु आप गुरुकुल में बड़ी, वहां पली और आपने सत्कर्म के साथ ही जीवन गुजारा, तो उनको वो पोषण मिला ही नहीं पाप करने का। तो वो जो पापी ग्रह बलि जो थे वो तो निर्बल हो जाते हैं। फिर आपके शुभ ग्रह निर्बल होते हैं, वो भी सत्य का पान करके, सात्विक कर्मों का पान करके बलिष्ठ हो जाते हैं। हमारे कर्म निश्चित कहीं न पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। अच्छा पंडित जी, क्योंकि ना लोग हर चीज में ये जरूर कहते हैं कि किसी भी घर की शोभा क्योंकि गृहिणी होती है, और उस घर में उस घर के मर्द जो कमा रहे हैं या उनका जो भी बिजनेस चल रहा है, जो भी व्यवसाय चल रहा है, उसमें भी कहते हैं कि वृद्धि तब होती है जब उस घर की लक्ष्मी खुश रहती है। और एक मैंने आजकल नई चीज रील्स में मैं बहुत देख रही हूँ इंस्टाग्राम पे, कि जब घर की गृहिणी जो है वो सुंदर बन के रहती है, या वो अच्छे मन के साथ रहती है, या वो घर में कलह नहीं मचा रही है, तो कहते हैं कि शुक्र मजबूत होता है। इसके पीछे क्या है, अगर आप थोड़ा डिटेल से मुझे बताएं? शुक्र आनंद भाव का कारक। यदि आपके घर में आनंद भाव है तो वो निश्चित मजबूत होता है, वो सुंदरता का कारक है। यदि आप गृहिणी हैं, घर में सुंदर बन के रहती, तो लक्ष्मी का जो स्वरूप है ना, आप देखें कि सबसे ज्यादा श्रृंगारित इस धरती पे कोई महिला है तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है। यदि हम घर में, यदि आप वर्किंग वुमन है, आप बाहर जाइए, शर्ट में जाइए, अपने कुर्ते पजामे में जाइए, और घर पे जब आप जाती, मेरा ये कहना है घर में अच्छे से श्रृंगारित होकर रहिए। जबकि उल्टा करते हैं हम लोग, बाहर हम तैयार होके जाते हैं, मैं कह रहा हूँ, घर आके हम एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। आप कितने से दिन जाते हो बाहर, जीवन की कितने ही लोगों की साड़ियां भी नहीं खुल पाती हैं, या कितनों की हम देखो कि कुर्ते पजामे भी नहीं खुल पाते और हम जीवन का अंत हो जाता है। मैं कह रहा हूँ ना, घर में खूबसूरत लोग क्या गलती करते हैं पता है आपको? उठते हैं, तौलिया बांधते हैं, ढाके सीधे भगवान के सामने चले जाते हैं।
अब भगवान क्या सोचता है कि इसको तोले ही पसंद है, वो कहता तथास्तु। अब मैं जाता हूँ ऐसे शानदारित्व के तो भगवान कहते हैं तथास्तु। हमने भी धीरे-धीरे सीखा, एनर्जी को ग्रहण करना मैं भी जीवन में धीरे-धीरे सीखा हूँ। मेरा भी बहुत संघर्ष था, मैंने अपनी 11 साल की उम्र से काम शुरू किया, धीरे-धीरे। तो जीवन में जैसी एनर्जी के अब भगवान के सामने आप जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अप टू डेट होके जाइए ना, अपने कलर के कपड़े पहन के जाइए ना। लोग उस समय बाथरूम से बाहर निकलते कोला बाँधा और चले जाते हैं। जी, जी। तो भगवान देखते हैं, उन्होंने कहा ऐसा इसको ऐसे ही पसंद है, वो कहते तथास्तु। वो फिर टोले से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो हमें उन चीज़ों को भी सीखना होगा कि हमें कैसे जाना है ईश्वर के सामने। जी। ईश्वर के सामने प्रसन्नचित्त होके जाइए तो प्रसन्नता लौटाएँगे। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा एक चीज़ पंडित जी की हमें ना जो भी पंडित जी हैं, हमें उनसे बहुत उम्मीद होती है, जो भी गुरुजी होते हैं और हमें लगता है कि वो कुछ अच्छा उपाय बता दे या कोई ऐसी भविष्यवाणी कर दे कि हमारा जीवन सुधर जाए। क्या आप इसके बारे में कहना चाहेंगे? क्या कोई भी ज्योतिषी अ, उनके पास इस तरह की पावर होती है कि वो हमारा जीवन बदल सकते हैं? वो हमारे जीवन की भविष्यवाणी में कुछ बदलाव कर सकते हैं? इसके पीछे क्या सच है? वो आपको रास्ते बताता है। उन रास्तों पे चलना आपको ही होता है। उन रास्तों पे चलने से आपका मनोबल, आत्मबल मजबूत होता है। वो आत्मबल आपके जीवन में खुशियाँ लौटाता है। आप अवसाद से ग्रसित हैं, अब मेरे पास आईं, मैंने आपको 4 मैंने कहा आप श्री राम का जाप करिए, विष्णु सहस्त्रनाम करिए या एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए या 4-10 पेड़ लगा दीजिए। मैंने कोई उपाय बताया, तो आपके मन में एक भाव बनता है मैंने ये कार्य किया है, मेरा जीवन सफल होगा। और कुछ जो संत अपनी एनर्जी इकट्ठी करते हैं, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा साधना में रत रहते हैं। उनकी वाणी का बल भी जो होता है, वो भी कहीं न कहीं निश्चित प्रभाव उनका कार्य करता है और वो कब तक देंगे? आप उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम आपके अब जो वो रास्ते बता रहे हैं, उन पे चल के प्राप्त होंगे। अच्छा पंडित जी, जीवन में ना बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं हमारे साथ, जिनका जवाब हमें नहीं मिलता। एक तो स्वप्न और दूसरा कई बार बहुत सारे लोगों को इवन मैंने भी ये महसूस किया है कि कई बार हमें नींद में ऐसा लगता है कि किसी ने हमें जकड़ लिया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मैं अगर चिल्लाना चाहूँ तो मैं शायद आवाज़ नहीं निकल पा रही है। और हो सकता है कि घर के किसी स्पेसिफिक कोने में सोने से हो रहा हो या कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन ये क्या है और ज्योतिष में इसको क्या कहेंगे? क्या इसका कोई इसके पीछे कुछ सच्चाई है या ये नेचुरल है और ये हमारी बॉडी के अनुसार हो जाता है? या इसके पीछे भी कोई ज्योतिष में कुछ है ज्ञान? ये नेचुरल नहीं होता है, ये पूरी प्रक्रिया है। जब हम दिन भर के जीवन को जीते रहते हैं, तो उसमें कितनी बार नकारात्मक विचार जो हमें अंदर तक पीड़ित कर देते हैं, वो कोई सी घटनाक्रम जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। मतलब एक्चुअल में लोग भूत को लेके बात करते हैं। जी। मैं वहाँ ले जाना चाहता हूँ। भूत होता है जो आपके जीवन में बीती हुई जो ऐसी घटनाएँ जिन्होंने आपको पीड़ा दी है और उनको हम बार-बार याद करते रहते हैं। उनको हम हमारे दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। वही जकड़ने हमें नींद के जब गहरे नींद के में होते हैं, तो वही चीज़ें हमें जकड़ लेती हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे मकड़ी का जाला बन गया है हमारे ऊपर, हम कुछ भी हिल नहीं पा रहे हैं। पर अंदर का जो इनर भाव है, मन के अंतःकरण की वो जो चीज़ें जो चीज़ जो जो तकलीफ़ मिट नहीं पाई हैं, वो हमें विचार हमें जकड़ते हैं। भूत होता है जो गलत बातें करे, जैसे कि मैं मेरे बच्चों से कहूँ कि मैं एक अचार का टुकड़ा लेके और एक पराठा लेके स्कूल जाता था और मेरे हम तो पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे। तो अब मेरा बच्चा उठा के यही मुझसे कहता था, "पापा अभी कितनी खराब थी तो आप जाते थे।" ये जो भूत है, ये हम इससे कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। वो जो गलत बातें हम वो बार-बार दोहरा रहे हैं, वो हमारे जीवन को रात्रि में भी इम्पैक्ट करती है, हमारे सपनों में भी इम्पैक्ट करती है। यदि आप आनंदित भाव से हैं तो आपको 4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। जब हम आनंद भाव में होते हैं तो नींद कम उड़ जाती है। जी। जैसे कि आपने यदि एग्ज़ाम दिया हो, तो हम ये सोचते हैं कि आज एग्ज़ाम देने के बाद मैं इतना लंबा सोऊँगा और सुबह उठूँगा। और उस जी। रोज़ नींद ही नहीं आती खुशी के बाद ये एग्ज़ाम पूरी हो गई है। हाँ। ये आप एक छोटा-सा फिनोमेना बता रहा हूँ मैं तो आपको और आप पिक्चर देखने चले जाएँगे और खेलेंगे और रात को 12 बजे सोते होंगे, 2 बजे सोएँगे। या यदि आप 10 बजे सोते हैं तो सुबह 12 बजे सोएँगे। जी। खुशियाँ नींद को छोटी-सी नींद में भी अपनी पूर्ति कर देती है और यदि अवसाद में हैं, दुखी हैं, तो आपको मानसिक रूप से यदि आप थके हुए हैं, मानसिक कलेश है, तो 4 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 12 घंटे की नींद भी आपको कम पड़ेगी।
तो सबसे पहले हमें ऐसी वृत्तियां और ऐसे कर्म करने हैं जिससे कि हम सदैव आनंदित रहें। हम क्या करते हैं, आजकल एक छोटी सी बात बताऊं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मॉम चैट। इतने ज्यादा पॉजिटिव हो गए माता पिता कि अपने बच्चों को संघर्ष से भी रहित कर दिया है। जी। संघर्ष से रहित होने से क्या होता है कि जैसे ही किसी भी प्रकार की समस्या का वो सामना करते हैं, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जी। हमें, अब जैसे हम जा रहे हैं, बच्चों को एक-एक सामान हॉस्टल में जमा के आ रहे हैं, टूथपेस्ट भी लगा के आ रहे हैं, अरे उन्हें करने दो, नुकसान भी होता है तो होने दो। नुकसान से यदि कुछ के नुकसान से आपका बच्चा जीवन जीना सीख रहा है, तो उसको स्वीकार करो। फिर हम खुद अपने बच्चों के पास में शैतान है, शैतान है, शैतान है, इसको जपते हैं। जब तुम जप रहे हो, मंत्री शैतान का जप रहे हो, तो आपका बच्चा शैतान ही होगा। और यदि 10 लोगों के बीच में आप कहेंगे हमारा बच्चा बहुत व्यवस्थित है, बहुत आनंद भाव से रहता है, बहुत आज्ञाकारी है, यदि वो बच्चा आपका शैतान भी है, मैं आपसे वादा करता हूँ 10-20 बार जब आप उनके लोगों के बीच में उसके इस तरह की प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो वो निश्चित रूप से आपका बच्चा शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, आज्ञाकारी हो जाएगा। क्योंकि हम क्या शब्द बना रहे हैं, वो ब्रह्मांड में जा रहे हैं, वही प्रतिक्रिया से लौट रहे हैं। हमें खुद को भी सुधारना होगा। चलिए पंडित जी, बहुत सारी डिटेल से हमने बातचीत करी और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है जो भ्रांतियां फैली गई थी, वो शायद हमारे पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारी चीजों पर आपने डिटेल से बताया, उससे बहुत सारी भ्रांतियां क्लियर हुई होंगी। और उम्मीद करता हूँ फिर से आप हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे और भी बहुत सारी चीजों पे हम बात करेंगे। अच्छा, आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है ज्योतिष विषय को दैनिक जीवन तक लाना और सबको ज्योतिष से भयमुक्त कराना। ज्योतिष 100% सारी दृष्टि में 12 राज्यों में 9 ग्रह के संचरण से संचार चलता है, परंतु उसको डर की जगह आत्मसात करने का विषय बनाना, मैं ये चाहता हूँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपकी इस जर्नी में हम थोड़ा सहयोग कर पाएँगे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू और मिलेंगे फिर से आपसे, लेकिन एक नए पॉडकास्ट के थ्रू, एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप हमारा गपशप विद ज्योति शो में एक और गेस्ट देखना चाहेंगी। और साथ ही अगर आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। मैं उनकी डिटेल जो है वो मेंशन कर दूँगी। चलिए, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।